ये है दिल्ली दर्पण। बुराड़ी में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी आपको तोड़फोड़ देखने को मिला है और ये केवल बदले की राजनीति ली गई है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की साफ घोषित कर चुकी हैं कि ओ जोन के नाम पे कोई कॉलोनी टूटेगी नहीं। तो फिर ये जो टूटा है आखिर क्यों टूटा है? आज बदले की भावना से मनोज तिवारी ने ये सारा का सारा तोड़वाया और चैलेंज करके तोड़वाया। आप देखो इसकी फेसबुक को उठा के 2-3 बार मेरे को चैलेंज किया है। नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के बुराड़ी के मिलन विहार के पुश्ता रोड पर, जहां सुबह सुबह भारी पुलिस प्रशासन अपने बल के साथ आता है और रेखा सरकार का बिल्डोजर एक्शन शुरू हो जाता है। क्या है पूरा मामला, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए पता करते हैं। ये जो कार्रवाई हुई है, जो बिल्डोजर एक्शन हुआ है, ये किस रीजन से, क्या ये अवैध में आ रहा था? ये अवैध नहीं है, ये निगम पार्षद का ऑफिस है जिसमें ये जो बाउंड्री है ये विद इन पैरामीटर है यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज में, और इस पे कोर्ट ने स्टे ग्रांट कर रखा है। उसके बावजूद ये एक राजनीतिक बदले की दुर्भावना से ये एमसीडी के ऊपर दबाव बना के डेमोलिशन कराया गया, जबकि इसमें स्टे चल रहा है। एमसीडी ने कोर्ट में लिख के दे दिया कि हमारा इस जमीन पे हमारा कोई जुरिडिक्शन नहीं है। उसके बावजूद ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके दबाव में ये सारा तोड़ा गया। ये बदले की कार्रवाई की जा रही है। सर, बताया जा रहा है कि जो यमुना के सटीक लगेंगे उन पे अवैध में जो है एक करीब यमुना के किनारे तो जो जस्टिस मनमीत प्रीत और प्रतिभा एम सिंह और मनमीत प्रीत का जो जजमेंट है उसमें 23 तारीख के बाद रोक लगाई है। ये तो उससे पहले का है, हमने तो उसके यहाँ तो कोई काम चल ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा है कि पुराना नया कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, रिपेयर नहीं होगी। ये तो सारा पुराना है, नया थोड़ी है ये। तो उस जजमेंट में तो इनको कमेटी अपॉइंट करनी है, इनको डिसाइड करना है। अभी तक कोई डिसाइड नहीं है। ओजोन के बारे में रेखा गुप्ता लगातार बयान दे रही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामवीर सिंह विधुड़ी लगातार बयान दे रहे हैं कि ओजोन की कॉलोनी का एक भी ईंट नहीं हिलाया जाएगा। ये सारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा 2-3 दिन से लगातार धमकियां दी जा रही थी और उन धमकियों का रिजल्ट है कि ये डेमोलिशन हुआ है आज। जबकि कोर्ट का ऑर्डर हमने दिखाया अधिकारियों को, वही अधिकारी जो कोर्ट में बयान दे के आए हैं कि इस जमीन पे एमसीडी का कोई जुरिडिक्शन नहीं है, वही एमसीडी यहाँ डेमोलिशन करने आ रही है। हमने उनको बताया भाई स्टे चल रहा है कोर्ट का, आपकी प्रेजेंस में स्टे हुआ है। तो वो अपने राजनीतिक आकाओं की जो ईगो है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए ये डेमोलिशन करके गई। देखिए, इनका साफ कहना है कि यहाँ एक राजनीतिक दबाव बना के अपनी एक दुश्मनी निभाई। और आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ और भी बहुत लोग हैं और जिनका ये है वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बोलने से होगा क्या, उनका ऐसा कहना है। ये देखिए, ये मेरे साथ जुड़ चुके हैं जिनका ये पूरी जमीन थी, जिनका अपना ये था। हाँ सर, ये कैसे हुआ? कह रहे हैं कि ये पहले से ही स्टे में था, कोर्ट में केस चल रहा था, राजनीतिक एक दुश्मनी निकाली। आप मुझे कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? बड़े भाई हमारे हैं रामवीर जी, इन्होंने बताया तो अभी आपको। हमारे साथ दुश्मनी निभा रहे हैं, निभाओ भाई, ठीक है। हम गरीब जनता है, हमारे साथ ये काम किया जा रहा है, ये हाल हो रखा है भाई। और क्या बताएं, हम तो पहले ही परेशान है। इतने पैसे के पैसे ले लिए, डेमोलिशन का डेमोलिशन कर दिया, क्या करें इन लोगों को, कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, यहाँ बुराड़ी में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी आपको तोड़फोड़ देखने को मिला है और ये केवल बदले की राजनीति ली गई है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की साफ घोषित कर चुकी हैं कि ओ जोन के नाम पे कोई कॉलोनी टूटेगी नहीं। तो फिर ये जो टूटा है आखिर क्यों टूटा है? तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बदले की राजनीति आप कह रहे हैं, तो यहाँ के जो निगम पार्षद थे किस पार्टी से थे? ये आम आदमी पार्टी से हैं। ये इस पे बीजेपी के सारे नेता से लेकर के कार्यकर्ता सभी लग करके ये डेमोनेशन करवाया है। आज ये जो आप जमीन देख रहे हैं ये निजी प्रॉपर्टी है, ये कोई ग्राम सभा की जमीन नहीं है, ये कोई भी सरकारी जमीन नहीं है, ये इनकी निजी प्रॉपर्टी है। और निजी प्रॉपर्टी पे ये राजनीति हमला है जिसमें आप देख सकते हैं कि करोड़ों का नुकसान आखिर एक बदले की राजनीति से ली गई है कि बहुत ही निंदनीय है।
तो ये जो यहाँ पे निगम पार्षद हैं वो हमारे साथ अभी जुड़े थे, अभी जा चुके हैं खैर, तो उनका नाम वगैरह आप कुछ बता सकते हैं? उनके साथ इस तरह का जो राजनीतिक बदला उन्होंने लिया, क्यों लिया, क्या कारण है इसका ऐसा? देखिए, हमारे जो निगम पार्षद हैं एडवोकेट गगन चौधरी, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और आम आदमी पार्टी इस चुनाव में बीजेपी को बहुत तगड़े वोटों से हराया था। उस खुन्नस के लेकर के उन्होंने बार बार हमारे जो पार्षद जी हैं उनको अपने ओर लाने की कोशिश की कि आप हमारे पार्टी में आ जाओ, लेकिन हमारा पार्षद नहीं गया उसमें और वो केवल जनता की राजनीति करे। अभी जो टूटने का आप देख रहे हैं, इसका भी कारण है कि अभी ओजोन के नाम पे यहाँ पे जनता का घर तोड़ा जा रहा था। उसमें हमारा पार्षद जब वहाँ गया और उस गरीब के मकान को बचाने की कोशिश की गई, उस के लेकर के ये बदले की राजनीति से ये तोड़फोड़ की गई। ये जो जनता का घर तोड़ा गया है यहाँ पर एरिया में बता रहे, वो कौन से एरिया में था? ये जगतपुर गांव है, यहीं से सटा हुआ है। वो भी ओजोन के नाम पर कर करके इन्होंने तोड़फोड़ की थी। वहीं पे हमारे पार्षद जी उस मकान को बचाने के लिए गए थे और उसी में ये सारा मतलब इनको लपेटा गया है और जानबूझ करके की गई है। ये साफ दिख रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक भी नया ईंट आपको नहीं दिखेगा, सारे पुराने ईंट दिखेंगे, एक भी ईंट आप इसमें नया नहीं दिखा सकते। देखिए, इनका साफ कहना है कि यहाँ एक बदले की राजनीति को निभाया गया है। निगम पार्षद जो यहाँ के थे, यहाँ पिछले यहाँ जो जनता के घर तोड़े गए थे उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई थी और आवाज उठाना उनके लिए ऐसा भारी पड़ा, जो उनकी निजी संपत्ति है, उनकी निजी संपत्ति पे उन्होंने इस तरह का प्रहार किया। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपना एक बदला यहाँ दिखाया है, अपनी दुश्मनी यहाँ दिखाई है, क्योंकि यहाँ निगम पार्षद जो यहाँ के थे वो जनता के साथ थे, जनता के दुख में थे, जनता के सुख में थे, लेकिन उसको ना समझ के उन्होंने जब आवाज उठाई तो उन्हीं की निजी संपत्ति पे आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह का प्रहार हुआ है। कैमरामैन लक्की रावत के साथ मैं पूजा नागर, दिल्ली दर्पण टीवी। ये है दिल्ली